हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम है ना पार्ट 2 पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस के, जो क्लास 6 का एक टॉपिक है मैथ्स का, एनसीईआरटी बुक का। तो हमने पार्ट 1 बना लिया, इसका पार्ट 2 में मार्किंग फ्रैक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन नंबर लाइन, जैसे नंबर लाइन के ऊपर हम फ्रैक्शंस को कैसे मार्क करते हैं। वी हैव मार्क्ड लेंथ इक्वल 1 to 3 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले हमें नंबर लाइन बनानी है, एक लाइन बनानी है जिसके ऊपर हमें नंबर डिजिट लगाने हैं। 0 से लेके स्टार्ट करते हैं हम नंबर लाइन को 1 to 3 तक। नाउ लेट अस ट्राई टू मार्क लेंथ इक्वल टू फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है इस पिक के अंदर जो ब्लू लाइन है, 0 से 1 के बीच में एक बॉक्स बना हुआ है और ऊपर आपको ब्लू लाइन दिख रही है। तो 1 का 0 और 1 का हाफ पार्ट है ये। हाफ मतलब बिल्कुल लाइन का इक्वल पार्ट है, तो वो हो जाएगा हमारा 1/2। द डिस्टेंस बिटवीन 0 और 1 इज यूनिट लॉन्ग, कि ये 1 यूनिट है और इसको डिवाइड करा 2 इक्वल पार्ट्स में, तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2 यूनिट। सो दिस ब्लू लाइन इज 1/2 यूनिट लॉन्ग। नाउ कैन यू रीड, यू फाइंड द लेंथ ऑफ द वेरियस ब्लू लाइन। अब हम देखो नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो ये कह रहा है फ्रैक्शनल यूनिट इज डिवाइडिंग लेंथ ऑफ 1 यूनिट इंटू 3 इक्वल पार्ट। इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो 0 से लेके 1 तक आपका 0 से 1/3 है और इसका जस्ट डबल पार्ट है ब्लू लाइन, जो कि होगा आपका 2/3। फिर देखो हेयर अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अगर हमें इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। और जब 5/5 करते हैं तो 5 से 5 कटने पर 1 आता है, यानी 5 से 5 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। तो जो हमारे दो बॉक्स है, इसमें फर्स्ट वाली ब्लू लाइन पे तो आएगा 2/5 और सेकंड वाली ब्लू लाइन पे आएगा 3/4/5। नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। राइट द एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। अगर हम इसी तरह से एक और नंबर लाइन बनाएंगे और उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। फिर आएगा हमारा 1। तो इस तरीके से हम अपनी नंबर लाइन बना सकते हैं। फिर ऑन द नंबर लाइन ड्रॉ लाइन ऑफ लेंथ 1/10, 3/10, 4/5। तो इसको कैसे बनाओगे, आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है जिस पे आपको डिजिट लिखने हैं 1/10, 2/10, 3/10। तो जहाँ जहाँ हमारे नंबर लाइन आएगी वहाँ पे हम बॉक्स बना देंगे। 1/10 है तो उसको एक बॉक्स में लिख देंगे। फिर 2/10 के को छोड़ना है, 3/10 के ऊपर अपन बॉक्स बनाएंगे। फिर 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10। इस तरीके से हम आगे से आगे लिखते जाएंगे। राइट 5 मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद हमें फिर एक नंबर लाइन बनानी है आपके सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें आप अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम 5 मोर फ्रैक्शन कोई से भी लिख सकते हैं। जैसे अपन 1/1, 2/1/4, 2/4, 3/4, इस तरीके से, या कोई से भी हम डिनोमीटर नीचे के कुछ भी डाल सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन में हाउ मेनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 0 और 1। 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस होते हैं, तो 0 और 1 के बीच में होते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। और भी जितने डिवाइड में जितने इक्वल पार्ट हमें करने उतने इक्वल फ्रैक्शन हम इसमें बना सकते हैं। वो हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग है। अगर अपन 4 लगा रहे हैं डिनोमीटर में तो 4 फ्रैक्शन हो जाएंगे। अगर अपन 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 1/8, 2/8, 3/8। इस तरीके से हमारे जितने इक्वल पार्ट्स होंगे उतने ही हमारे फ्रैक्शंस 0 से 1 के बीच में बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शॉन ब्लो। देखो नीचे आपको पिक्स दिख रही है, इस पिक के अंदर आपको एक तो ब्लू लाइन दिख रही है और एक आपकी ब्लैक लाइन है। तो 0 से लेके 1/2 तक आपकी ब्लू लाइन है, यानी अपना 0 और 1 का हाफ पार्ट है ब्लू लाइन। नेक्स्ट है हमारे ब्लैक लाइन, जो कि ब्लैक लाइन हमारी बन रही है 1 के आगे और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये होगा हमारा 3/2। फिर नेक्स्ट है हमारे 5, राइट 5 फ्रैक्शंस दैट गिव लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द रेस्पेक्टिव बॉक्स। तो आपको दिख रहा है ये पिक के अंदर अपनी जो ब्लैक लाइंस बनी हुई है, 4 लाइंस बनी हुई ब्लैक। सबसे पहले 0 से लेके 1 के बीच में आपको 1/5, 2/5, 3/5, 6, 4/5। फिर 5/5 करते हैं तो 1 आ जाता है। तो नेक्स्ट आपका इसका जस्ट अगला नंबर होगा 6/5, उसका नेक्स्ट होगा 7/5, उसका नेक्स्ट होगा 8/5 और नेक्स्ट होगा 9/5 और नेक्स्ट उसका नेक्स्ट होगा 10/5। तो 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से हमारी
नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम जो फ्रैक्शन है वो लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। आपने सबने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है वो ज़्यादा होता है और डिनोमीटर कम होता है। तो जब भी हम डिनोमीटर का डिवाइड न्यूमरेटर में करेंगे तो जो जो डिजिट हमारा नीचे लास्ट में बचेगा वो उसको हम लिखेंगे साइड में, और इस तरीके से हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। वो मैं अभी आपको इस चैप्टर के लास्ट में आपको बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये हमारा पहले चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपको इसके एग्जांपल्स, मिक्स फ्रैक्शन के, प्रॉपर फ्रैक्शन के, सबके एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यू मार्क्ड सम फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। हम किसी भी नंबर लाइन के ऊपर जो फ्रैक्शन मार्क करते हैं, डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया, लेंथ ऑफ ऑल ब्लू लाइन्स वर लेस देन 1, कि वो कोई सी भी ब्लू लाइन होती है वो लेस देन होती है 1 से। तो एंड द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लैक लाइन्स वर मोर देन 1, और जो ब्लैक लाइन है वो क्या होती है, मोर होती है, यानी ज़्यादा होती है। तो ब्लू लाइन तो है हमारी कम और ब्लैक लाइन है ज़्यादा। तो जो भी फ्रैक्शन हमारा कम होगा वो आएगा ब्लू लाइन में, यानी वो 1 से कम आएगा, और जो भी ब्लैक लाइन यानी जो डिजिट 1 से ज़्यादा हो रही है यूनिट 1 से, वो आ जाएगी हमारे मोर देन वाले कॉलम में। तो डिड यू नोटिस समथिंग कॉमन बिटवीन द फ्रैक्शन दैट ग्रेटर देन 1। अब इस तरीके से हम देखेंगे, जैसे हमारा है 3/2, 3/2 अगर हमारा है फ्रैक्शन, तो उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 1/2, 1/2, 1/2, यानी 1/2 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने। तो ये हो गया हमारा 3/2। अब इसको हम कैसे देखेंगे, देखो 1/2 और 1/2 मिलके कितना होता है 1, यानी हाफ और हाफ कितना हो गया 1, और प्लस 1/2 हो गया, यानी जो हमारी नंबर लाइन होगी उस पर 1 + 1/2 आएगा, यानी अगला नेक्स्ट ब्लैक लाइन पे आ जाएगा ये। फिर है हमारा 5/2, यानी आपको 1/2 को 5 टाइम लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 कितना हो गया, हाफ और हाफ 1 हो गया, फिर हाफ और हाफ 1 हो गया, तो 1/2, फिर प्लस आपका कितना बचा 1/2, तो यानी 2 + 1/2 बच रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर लाइन पे जैसे हम जब बनाएंगे तो 1 और 2 फिर प्लस 1/2, है ना। तो इस तरीके से होगा। फिर नेक्स्ट है आपका आई नो 1/3, 1/3, 1/3 मिलके कितना होता है 3/3 होता है। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। अगर आप इसमें 1/3 को और ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4/3। तो 4/3 तो 1 की यूनिट से ज़्यादा हो रहा है ना। तो ये हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा 4/3। अब आप देखो इसकी कुछ 2 क्वेश्चन है। हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। अब 7/2 के कितने यूनिट होंगे, तो देखो 2 का डिवाइड करोगे आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 यूनिट तो अलग हो गए, और प्लस 1/2, यानी 7/2 को आप मतलब 1/2 को आप 7 बार लिखना है। और फिर अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1/2। हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3। अब इनमें कितने यूनिट होंगे, तो 4/3 में देखो 1/3, 1/3, 1/3 प्लस 1/3, यानी 1/3 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, और 7/3 लिखना है तो 1/3 को हम 7 टाइम लिखेंगे। तो इनके होल नंबर हो जाएंगे कि 3 1 जा 3, 1 + 1/3, और इधर हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 + 1/3। तो इस तरीके से इनके होल नंबर निकाल सकते हैं हम। राइटिंग फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 एंड एज मिक्स फ्रैक्शन नंबर, तो 3/2 जैसे अभी मैंने आपको बता ही दिया कि 4/3 लिखना है तो 1/3, 1/3, 1/3 लिखेंगे और प्लस 1/3 लिखेंगे। उसी तरीके से हम फिगर इट आउट करेंगे इसको, तो फिगर्स आउट द नंबर होल यूनिट्स। तो देखो 8/3 है, तो 8/3 को किस तरीके से लिखना है, तो 3 2 जा 6, पहले आप चाहो तो ऐसे लिख दो 1/3 को 8 टाइम लिख दो, फिर उनको 2 डिवाइड करके मतलब जोड़ के लिख देंगे अपन। तो 1/3 2 जा 6, 2 बार डिवाइड गया अपना, और प्लस 2/3 अपना जो 2 अपना डिजिट बच रहा है उसको हम 2/3 के रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरह से 11/5 है तो 5 2 जा 10, 2 + 1/5, 9/4 है तो 4 2 जा 8, 2 + 1/4। इस तरीके से हमारे मिक्स फ्रैक्शन को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स फ्रैक्शन। जैसे आपको देखो एग्जांपल में दे ही रखा 9/2, 2 4 जा 8 + 1/2। तो ये इस तरीके से हमें 9/5 का निकालेंगे, तो 5 1 जा 5 और प्लस
4/5। तो 19 बन जाए 19 और 2 बज रहे तो 2/19। 47/9 है तो 9 5 जा 45, 5 प्लस 2/9। 12/11 है तो 11 बन जाए 11, 1 प्लस 1/11। 19/6 है तो 6 3 जा 18, 3 प्लस 1/6। इस तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को, मिक्स फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। और इसका जो दूसरा तरीका है वो मैंने आपको ये बताया ही है कि अगर आपको 3/4 लिखना है तो अपन कितनी बार लिखेंगे 4 को, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, इस तरीके से लिखेंगे तो 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखो कैसे करना है। 4 की टेबल 3 बार बोलनी है। 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो इसका आंसर आएगा आपका 13/4। 3 7 जा 21, 21 और 2 कितने हो गए 23/3। 9 9 जा 81, 81 में 4 ऐड करें तो कितने होंगे 85/9। 6 3 जा 18, 18 में प्लस 1 करा तो 19/6। 11 2 जा 22, 22 में 3 ऐड करा तो 25/11। 10 3 जा 30, 30 में 9 ऐड करा तो 39/10। इस तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो बराबर होते हैं। आर द लेंथ 1/2 एंड 2/4 इक्वल, क्या ये इक्वल है? तो देखो 1/2 और 2/4, तो 2/4 को हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये इक्वल है या नहीं है? तो है। 2/4 एंड 4/8, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ये भी 2/4 आ रहा है, यानी इट इज इक्वल। फिर आप इसके सेम इक्वल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब हम लिखते हैं तो किसी भी टेबल का लिखोगे, जैसे आपको 1/2 का लिखना है तो आपका ऊपर तो 1 2 3 4 इस तरीके से लिखेंगे, नीचे आप लिखोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4, यानी इसका जस्ट डबल हो रहा है। देखो 1/2 तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2/4 का होगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी जस्ट डबल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये होगा पार्ट 2 कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे इसको पार्ट 3 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।